जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं एक मराठी मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज के बारे में। जैसी कहानी एकदम हट के है और इसके ट्विस्ट बहुत ही जबरदस्त हैं, जिसको देखकर आपको मजा आएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमें महाराष्ट्र का एक खूबसूरत सा गांव दिखाया जाता है और वहां के लोग हर साल एक अलग ही तरीके का फेस्टिवल मनाते हैं। गांव के लोग बात कर रहे होते हैं कि इस साल उनके गांव से पता नहीं कौन चूज किया जाएगा। और उनकी बातों से हम आसानी से समझ पाते हैं कि हर साल इस फेस्टिवल के बाद एक मर्डर जरूर होता है। ये बात सरकार को भी पता होती है कि इस गांव में फेस्टिवल के बाद ऐसा इंसिडेंट होता है, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई थी। उसके बाद इस गांव में विश्वा नाम का इंस्पेक्टर ट्रांसफर होकर आता है और वो अपने पिताजी के साथ रहता था और वो उनके साथ आया था। वो अपने घर में होता है जहाँ वो अपने पिता की सेवा कर रहा होता है और वहां पर उसके पिता बोलते हैं कि अब उसकी उम्र हो गई है तो उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन विश्वा कहता है कि अभी इस बारे में उसने सोचा ही नहीं है। उसके बाद वो स्टेशन में जाता है जहाँ वो कांस्टेबल से मिलता है और स्टेशन के लोग सोच रहे होते हैं कि कोई स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आएगा, लेकिन विश्वा जो था वो एक काइंड हार्टेड इंसान था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं था। दरअसल सच्चाई ये थी कि विश्वा को खास तौर पर इस गांव में ट्रांसफर किया गया था ताकि वो हर साल भगवान के नाम पर हो रहे मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट कर सके। वहां पर पहुंचते ही फेस्टिवल के दौरान होने वाले मर्डर्स के बारे में पूछता है और अपने लोगों से कहता है कि इस साल फेस्टिवल में हमें जरूर शामिल होना पड़ेगा ताकि जो कोई भी किलर हो वो उसे पकड़ सके। लेकिन स्टेशन में जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि गांव वाले इससे कोऑपरेट नहीं करेंगे। हर साल फेस्टिवल के अगले दिन टेम्पल के तालाब में एक बॉडी मिलती है और गांव वाले मानते हैं कि शंकासुर उनके गांव की रक्षा करता है और अगर गांव में कोई भी बुरा आदमी होता है तो फेस्टिवल की रात को वो मारा जाता है। वो शंकासुर में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और उन्हें लगता था कि शंकासुर गांव का प्रोटेक्टर है और वो उन्हें बचा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट हर साल सिर्फ रिपोर्ट लिखता था, लेकिन इसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती थी क्योंकि गांव वाले इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते थे। ये सुन के विश्वा कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, जो भी किलर है वो उसे किसी भी हाल में पकड़ के ही रहेगा। इधर गांव के फेस्टिवल में हमें राजन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और वो गांव का बहुत ही ज्यादा इज्जतदार आदमी है। वो गरीब लड़कियों के लिए स्कूल चलाता है और फेस्टिवल का सारा अरेंजमेंट भी वही देख रहा होता है। पूरे गांव में उसकी अलग ही रिस्पेक्ट होती है। इधर कुछ लोग भगवान से माफी मांगते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि भगवान, हमने अगर जो कोई भी पाप किया है उसकी माफी हमें दे देना। अब कुछ देर बाद वहां पर रात हो जाती है और गांव की परंपराओं के मुताबिक कुछ लोग शंकरसुर का रूप धारण करके मास्क पहनकर डांस करते हैं और इस वक्त विश्वा भी अपनी टीम के साथ वहां पर आता है। ये देखकर गांव के लोग उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि ये फेस्टिवल हमारे गांव में सदियों से चला आ रहा है और फेस्टिवल के दौरान पुलिस को यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है, इसीलिए आप लोग वापस स्टेशन चले जाइए। ये सुन के विश्वा बोलता है कि हर साल भगवान के नाम पर एक मर्डर होता है और आप पुलिस को भगा रहे हो जो कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आई है। इस फेस्टिवल के दौरान हमारी टीम यहीं पर रहेगी और अगर हमें किसी ने रोकने की कोशिश करी तो हम उस पर केस कर देंगे। ये सुन के गांव वाले मान जाते हैं, लेकिन वो एक शर्त रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारी परंपरा और रिचुअल्स में कोई भी दखल नहीं देगा और जो लोग शंकासुर का भेष पहन के डांस करेंगे उनके पास तुम लोग बिल्कुल मत जाना। लेकिन वो जानते थे कि उन्हीं लोगों में से कोई ना कोई मर्डरर है, इसीलिए पुलिस वालों की नजर सिर्फ उन्हीं लोगों पर होती है जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। उन्हें पक्का यकीन होता है कि शायद इनमें से ही कोई ना कोई किलर है। तभी अचानक विश्वा के घर से फोन आता है और उसके पिताजी उसे घर पे बुलाते हैं। इसलिए विश्वा अपनी टीम से कहता है कि तुम लोग इन पे ध्यान रखना। अब घर आकर वो देखता है कि पिताजी सो रहे हैं। अब अगली सुबह कोई उसका दरवाजा खटखटाता है और तभी वहां पर पुलिस आती है जो कि कहती है कि सर जल्दी आइए। ये देखकर विश्वा तुरंत भागकर बाहर जाता है और उसे बताया जाता है कि पूरी सिक्योरिटी के बावजूद भी रात को वहां पर एक मर्डर हो गया और टेम्पल के तालाब में उन्हें एक बॉडी मिली है। ये सुन के विश्वास शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि इतनी निगरानी में मर्डर कैसे हो सकता है। वो तुरंत वहां पर पहुंचता है और जो पूरा गांव होता है वो तालाब के पास जमा हुआ था। जब उस बॉडी को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि वो राजन की बॉडी थी। वही राजन जो कि लड़कियों के लिए स्कूल चला रहा था और वो सबका भला कर रहा था। गांव वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर शंकासुर ने इतने शरीफ आदमी को क्यों मारा। अब हर साल की तरह ही गांव वाले बॉडी को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी विश्वा उन्हें रोक देता है और कहता है कि ये एक मर्डर केस है तो इस पे इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, इसीलिए तुम लोग बॉडी को टच मत करना। ये सुन के गांव वाले काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गांव में उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और गांव वाले सोचने लगते हैं कि राजन इतना शरीफ इंसान था, यानी कि जरूर कोई ना कोई पाप उसने किया होगा। फेस्टिवल में जो लोग शंकासुर का मास्क पहने हुए थे उनमें से एक आदमी अपना मास्क उतारता है और विश्वा को लगता है कि शायद यही वो किलर होगा। उसके बाद सीन कट होता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां दिखाया जाता है कि एक माँ अपने छोटे बेटे को शंकासुर की कहानी सुना रही होती है और बताती है कि शंकासुर भगवान ने क्या किया था
कहते हैं कि उन्होंने वेदों को उठाकर समुंदर के अंदर जाकर छुपा दिया था और कृष्णा मछली का रूप लेकर समंदर के अंदर चले गए। और ऐसी ही एक पुरानी कहानी वो उसे बता रही होती है। उसका बेटा पूछता है कि शंकासुर ने ऐसा क्यों किया, तो बताती है कि हम जैसे गरीब लोगों की मदद करने के लिए शंकासुर ने ऐसा किया, इसीलिए हम उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। जब माँ अपने बेटे को ये कहानी सुना रही होती है तब उनके घर पर 3 शराबी लोग आ जाते हैं और साथ में उस छोटे लड़के का पिता भी होता है। लेकिन उस लड़के का पिता उन तीनों के साथ मिलकर शराब पीता है और अपने परिवार का ध्यान सही से नहीं रख रहा होता, क्योंकि वो जिम्मेदार इंसान नहीं था बल्कि वो बहुत ज्यादा लापरवाह था। दरअसल उन तीनों शराबियों की नजर उस छोटे लड़के की माँ पर होती है और वो उसके बारे में गलत गलत कमेंट्स पास करने लगते हैं और वो उसे गलत नजर से भी देखते हैं। ये सब छोटी सी उम्र में वो लड़का देख रहा होता है और उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जब वो तीनों को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसकी माँ ने जो उसे शंकासुर की कहानी बताई थी वो कहानी उस लड़के के दिल पर बहुत ही गहरा असर डालती है और वो सोचता है कि भगवान इन लोगों को सजा क्यों नहीं देते। और फेस्टिवल में कुछ लोग शंकासुर का वेश पहनकर डांस करते हैं और उन्हें देखकर वो 3 शराबी डर के भाग जाते हैं। वो सोचता है कि सब भगवान को देखकर ही डर रहे हैं और उसका विश्वास और ज्यादा मजबूत हो जाता है कि शंकासुर भगवान गलत काम करने वालों को कभी नहीं छोड़ते। कि यही छोटा लड़का बचपन से ये कहानी सुनते हुए बड़ा हुआ और अब शंकासुर बन के ये लोगों को मार रहा है। उसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर विश्वा को राजन की बॉडी में एक क्लू मिलता है। उसकी बॉडी के अंदर एक सफेद और हल्का सा नीला रंग का बाल होता है और वो नॉर्मल इंसान का बाल नहीं होता। ऐसा लगता है कि वो कोई आर्टिफिशियल बाल है जो कि किसी कॉस्ट्यूम या फिर मास्क का होगा। इधर विश्वा कहता है कि सबसे पहले उसके घर चलते हैं और वो तुरंत राजन के घर चला जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहां उसकी पत्नी होती है जिसका नाम चारू होता है और चारू को देखते ही विश्वा एकदम हैरान हो जाता है, जैसे दोनों के बीच पास्ट में कोई कनेक्शन रहा हो। उनके बीच क्या कनेक्शन था ये हमें आगे पता चलेगा। विश्वा बिना कुछ पूछे वहां से निकल जाता है और राजन की बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई। तो डॉक्टर बताता है कि राजन के सर के पिछले हिस्से में गहरी चोट है और उसे पानी में डुबो के मारा गया था। जिसने राजन को मारा सबसे पहले उसने उसके सर पे अटैक किया और उसके बाद वो उसे पानी में ले गया और वहां पे डुबो दिया। विश्वा कहता है कि हो सकता है ये आदमी आसपास का हो। ये सुन के विश्वा इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करता है, लेकिन वहां पर गांव के लोग जमा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे रिचुअल्स से छेड़छाड़ वो ना करे। 15 सालों से शंकासुरा जिस भी इंसान को मारते हैं उसका अंतिम संस्कार हम ही करते आए हैं और आपने हमसे बॉडी ले ली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन विश्वा ये सुन के कहता है कि जब तक किलर नहीं मिलता बॉडी उसके पास ही रहेगी। उसके बाद विश्वा चेन्नई चला जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि शंकर को राजन की पॉकेट से एक चेन मिली थी और वो जो चेन थी वो गांव के एक आदमी शंकर की थी। कि ये चेन तुम्हारी है तो ये राजन के पास कैसे आई। तो शंकर बताता है कि उसके और राजन के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी थी। ये सुन के विश्वा उसे तुरंत अरेस्ट कर लेता है, लेकिन उस चेन के अंदर कुछ होता है जो कि मिसिंग होता है। वही सेम चीज एक और आदमी के पास होती है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान छुप कर सब कुछ देख रहा होता है और ये वही आदमी है जो कि शंकासुरा का भेष पहन के डांस करता है। अब शक उस पर आ जाता है कि वही किलर है और उसके बाद फिर कहानी पास्ट में जाती है। कुछ साल पहले वो छोटा लड़का बहुत ही गरीबी में जी रहा होता है और उसकी माँ हमेशा उसके साथ ही होती है। उसके पिता और उनके 3 शराबी दोस्त उसके घर आते हैं और बेचारा लड़का उन तीनों को कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन उसकी माँ गुस्से में एक बड़ा लकड़ी का डंडा उठाती है और उन्हें पीटती है और वहां से भगा देती है। लेकिन उसके पिता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन उसका पिता गुस्से में कहता है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनके साथ तुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था, क्योंकि कुछ देर की बात थी और मुझे ढेर सारे पैसे मिल जाते। वो नशे में अपनी बीवी को मारने लगता है और घर में होने वाले सारे जुल्म और अत्याचार वो छोटा लड़का देख रहा था। शायद इसीलिए वो गलत काम करने वालों को आज वेश पहन के मार रहा है। उसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहां हमें गणेश नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उनके भगवान का वेश पहन के नाचता था। वो अपने घर के अंदर खुद को बांध कर बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता। अब गांव में फेस्टिवल आने वाला होता है और उसमें यह आदमी शंकरसुरा का वेश पहन कर आता था, लेकिन अब वो कहता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। हर तरफ पुलिस है और सब लोग हम नाचने वालों पर ही शक कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये वेश पहनकर अब बिल्कुल भी डांस नहीं करूंगा। ऐसे डर के मारे वो घर के अंदर ही छुप कर बैठा होता है। तब आनंद गणेश से कहता है कि अगर आप भगवान का वेश पहनकर डांस नहीं करेंगे तो हम लोगों का खाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आपको वो डांस करना ही पड़ेगा। इसी बात पे उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। विश्वा शंकर नाम के एक आदमी को पकड़ के स्टेशन लाया हुआ था। वो पूछता है कि ये गोल्ड चेन तुम्हारी है या नहीं। तो कहता है कि हाँ ये मेरी ही चेन है और मैंने राजन से थोड़े पैसे उधार लिए थे,
इसलिए मैंने अपनी चेन उसके पास गिरवी रख दी और चेन के अंदर एक छोटी सी चीज थी जो कि अब गायब है। ये सुन के विश्वास सोचता है कि आखिर वो चीज किसके पास हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो आदमी भी पकड़ा जाता है जो शुरू से ही वो वेश पहनकर घूम रहा था और उसी के पास वो छोटी सी चीज मिलती है। विश्वा कहता है कि शुरू से ही तू गांव के शक के घेरे में है, लेकिन अब तू पकड़ा गया है और हमसे नहीं बच सकता। ये सुन के वो बंदा वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी विश्वा उसे पकड़ लेता है और पूछता है क्या तूने राजन को मारा है, और चेन के अंदर वो छोटी सी चीज थी वो तेरे पास कैसे आई। वो आदमी बहुत ही डरा हुआ होता है और वो जवाब देता है कि सर मैं डर गया था और मैं इसीलिए भाग रहा था, और ये छोटी सी चीज है ये मुझे राजन ने दिया था। दरअसल मेरे घर में एक छोटी लड़की है जिसका पैर टूट गया है और हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो मैंने ही अपनी परेशानी राजन को बताई थी, तो उसने ही अपने चेन के अंदर से उसे ये छोटी सी चीज दी थी ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करवा सके। ये सुन के विश्वास उसके घर जाकर चेक करता है कि क्या ये सच बोल रहा है या नहीं, और घर में उसे उसकी छोटी लड़की मिलती है जिसके पैर में सच में फ्रैक्चर था। विश्वा को ये देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो खर्चे के लिए उसे कुछ पैसे देता है और उससे वो छोटी सी चीज वापस ले लेता है। जब विश्वा अपने घर में होता है तो वो एक चीज नोटिस करता है कि जो लोग शंकासुरा का वेश पहनकर डांस करते हैं और किलर भी ऐसे ही मास्क के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन ये किलर कौन है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। विश्वा ये सारी बातें अपने मन के अंदर सोच रहा था और वह भी सोचता है कि राजन एक बहुत ही अच्छा इंसान था, तो आखिर उसकी मौत कैसे हो गई। इधर स्कूल में सब लोग कहते हैं कि राजन बहुत ही अच्छा इंसान था और गांव की लड़कियों को वो हमेशा पढ़ाना चाहता था, इसीलिए उसने अपना इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया था। गांव में सभी लोग उसकी तारीफ ही करते हैं। उसके बाद विश्वा राजन की वाइफ को देखता है और उसे पता चलता है कि उनका कोई पास्ट कनेक्शन है। दरअसल कॉलेज टाइम पे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन राजन की वाइफ के घर वालों के प्रेशर की वजह से वो विश्वा से अलग हो गई थी और उसने राजन से शादी कर ली थी। लेकिन अब राजन मर चुका है और ये जो लड़की है वो विधवा बन गई है। तभी विश्वा के पास डॉक्टर का फोन आता है और डॉक्टर कहता है कि पोस्टमार्टम में राजा के मुंह के अंदर बाइट मार्क्स मिले हैं, यानी कि राजन ने किसी को काटा होगा, और जिस भी आदमी के बॉडी पर काटने का निशान होगा वही किलर होगा। अब ये सुन के वो फिर से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है और तब एक सीन में गणेश के पैर पे बाइट मार्क दिखाया जाता है। तो क्या सच में गणेश ही किलर है? यानी कि ये जो शक है ये इस पर चला जाता है। और इसके बाद फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां वही तीन शराबी लोग दिखते हैं जो कि लड़के की माँ के पास घूम रहे होते हैं और वो छोटे लड़के को भी टॉर्चर करते हैं। लड़का अपनी माँ के पास जाकर रोता है और उसकी माँ कहती है कि हमें बचाने के लिए शंकासुरा भगवान आएंगे। उसी तरह शंकासुरा वेश पहना हुआ एक आदमी उन तीनों को पीट कर भगा देता है। इसीलिए वो जो बच्चा था वो शंकासुरा की कहानी सुनकर ही बड़ा हुआ था और बताता है कि शंकासुरा जो उसके भगवान है वो गलत लोगों को ही टारगेट करते हैं। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और जो लोग शंकासुरा का वेश पहनकर डांस करते हैं वो कुल अब तीन लोग हैं, गणेश, राघु और तीसरा वो आदमी जिसके पास राजन की चेन की वो छोटी वस्तु मिली थी। इन तीनों में से कोई एक ही किलर हो सकता है। इस राजन की वाइफ स्टेशन आती है और अपने पति की बॉडी मांगती है क्योंकि गांव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं। उसकी बात मानकर विश्वा उसे डेड बॉडी दे देता है और गांव के बीच एक जगह पर राजन का अंतिम संस्कार किया जाता है। लोग वहां पर बात कर रहे होते हैं कि राजन ने जरूर कोई ना कोई गलत काम किया होगा, तभी शंकासुर भगवान ने उसे मारा है। उसके बाद विश्वा उन तीनों सस्पेक्ट्स को स्टेशन लाकर पूछता है कि तुम तीनों में से असली मर्डरर कौन है, लेकिन वो तीनों ही कहते हैं कि उनका मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है, ये शंकासुरा भगवान ही करते हैं और इंसान के द्वारा ये सब नहीं किया जाता। और उसे याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि जिसके पैर पर बाइट मार्क होगा वही कातिल होगा। विश्वा उससे उस बाइट के बारे में पूछता है तो गणेश कहता है कि उसे फेस्टिवल में एक कुत्ते ने काट लिया था और तब से ही उसके पैर पे ये बाइट मार्क है। तभी विश्वा को डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर उसे एक ट्विस्ट रिवील करता है। डॉक्टर कहता है कि राजन ने जिसे काटा था वो दरअसल एक औरत रही होगी। ये सुन के विश्वा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वो जो किलर है वो औरत हो सकती है या नहीं। वो तुरंत राजन की वाइफ के घर जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने राजन को मारा है, तो वो घबराते हुए उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती। उसके बाद विश्वा घर के अंदर जाता है जहाँ वो खून के निशान देखता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पर खून क्यों है। उसे घर से बाहर से राघु जो होता है वो झांक रहा होता है और जब विश्वा उसे देखता है तो वो उसके पीछे भागता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी विश्वा का पिता वहां पर आता है और उससे कहता है कि वो हमारे गार्डन में काम करता है। तभी उसे वहां पर एक लेडी दिखाई देती है और विश्वा उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जो लेडी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो सोनाली होती है जो कि राजन की बीवी की छोटी बहन होती है और उसके हाथ पर भी बाइट मार्क होता है। ये देखकर विश्वा और राजन की बीवी शॉक हो जाते हैं और तब राजन की बीवी कहती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने वो मर्डर नहीं किया। उसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
और उस फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि राजन गांव का बहुत अच्छा इंसान था और वो सिर्फ गांव के लिए ही अच्छा था। घर के अंदर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो एक बहुत ही गंदा आदमी था जो कि लोगों के सामने दिखावा करता था अच्छा होने का। शराब की बुरी आदत की वजह से उसने अपनी मर्दानगी खो दी थी, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा था। इसीलिए वो अपनी बीवी को ही गलत ठहराता था और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता था। फेस्टिवल वाली रात वो शराब पीकर घर आया था और घर वालों को वो बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। जब उसकी छोटी बहन उसको आकर कुछ बोलती थी तो वो उसे रोकने की कोशिश करता था और वो उसे गलत पकड़ के उसे बहुत ही गुस्से में दबा रहा था। इसीलिए ये बात उसकी बीवी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसीलिए उसने एक बड़ी सी लकड़ी का डंडा उठाया और राजन के सर पे जोर से मार दिया और उसके सर से खून निकलने लगा और वहीं पे गिरकर वो मर गया। यानी कि राजन को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी ने मारा था। ज्यादातर हर साल वो भगवान आकर किसी को सजा देकर जाते थे और वैसे ही ये लोग भी मानते थे। और ये सब सच में एक जॉइंट फैमिली के अंदर ही हुआ था। जब ये सारी सच्चाई सामने आती है तो विश्वा को अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। लेकिन राजन के इस साल के मर्डर के पीछे सिर्फ उसकी वाइफ थी, पर जो 14 साल से मर्डर्स हो रहे हैं उसके पीछे कौन था इसके बारे में कुछ नहीं पता था। उसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ वो छोटा लड़का धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका बाप वैसे ही हिंसक हो जाता है। वो सिर्फ पीटता ही नहीं था बल्कि मुंह दबाकर टॉर्चर भी करता रहता था। हर बार जब उसका पिता शराब पीकर आता था तो वो मार पिटाई करता था। माँ कहती थी कि हमें बचाने के लिए वो भगवान जरूर आएंगे। ये बात उस छोटे लड़के के दिमाग में गहरा असर डाल देती है। इसीलिए संकासुरा नाम के भगवान की जो कहानी थी उसका रूप अंदर से ही उसके लिए बनने लगता है। और अगले दिन उसका बाप जब आता है तो वो शराब पीकर टॉर्चर करने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी लाश तालाब में मिलती है। ये खबर मिलते ही छोटा लड़का तुरंत माँ से जाकर कहता है कि आपने जो कहा था वो सच हो गया। शंकरसुरा भगवान ने हमें उस आदमी से बचा लिया। ऐसा कहकर वो एकदम सीधा खड़ा रहता है। लेकिन उसकी माँ उसे बहुत ही अजीब नजर से देखती है, क्योंकि इतने सालों से वो अत्याचार देख रहा था। क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि उसका बेटा इतने सालों से अत्याचार देख रहा था। इसीलिए अपने बाप को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है। शंकरसुरा भगवान उस लड़के के अंदर ही बस गए थे और जब से वो किसी बुरे इंसान को देखता था तो उसे अपने बाप नजर आते थे। इसीलिए वो सबको मार दिया करता था। लेकिन आखिर वो लड़का बड़ा होकर कौन बना इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता। पुलिस के शक के दायरे में 3 लोग होते हैं और उस कातिल का राजन के मर्डर से कोई भी संबंध नहीं था, क्योंकि राजन को तो उसकी वाइफ ने मारा था। बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं उन तीनों को छोड़ने के लिए, इसीलिए उन तीनों को छोड़ दिया जाता है। और जब वो तीनों अलग अलग जाते हैं तो पुलिस राघु के घर जाकर तलाशी लेती है और उन्हें वहां पर एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा मिलता है। उस पेपर पर सालों पहले मरे हुए लोगों के नाम लिखे होते हैं और लिखा होता है कि इस गांव के अंदर पाप करने वालों को सजा देने वाला भगवान है जिसका नाम संकासुरा है। वो पेपर राघु के घर से मिला हुआ था और तब याद आता है कि मरे हुए बॉडीज पर सफेद लंबे बाल भी मिले थे और वही सेम बाल उनके मास्क पर भी मिलता है और वो मास्क कोई और नहीं बल्कि राघु ही यूज करता था। इससे पुलिस समझ जाती है कि राघु ही कातिल है जो कि 14 साल से मर्डर्स कर रहा है। और अब सच जानने के बाद वो लोग फिर से राघु के घर जाते हैं तलाशी लेने के लिए। वहां पर उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा बदलने लगता है, जैसे उसके अंदर भगवान का रूप आ गया हो। ये देखकर विश्वा को राघु के बारे में सब याद आता है और हमें शुरू से जो छोटे लड़के का पास्ट दिखाया गया था वो राघु का ही पास्ट था। बचपन में उसकी माँ उसे बताती कि संकासुरा आकर गलत लोगों को सजा देते हैं और वही सुनते सुनते वो बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो खुद को संकासुरा ही मानने लगा था और उसने बुरे लोगों का मर्डर करना शुरू कर दिया था। उसकी माँ को जब ये पता चला कि उसका जो लड़का है उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने के लिए उसे अजाइलम में भी दाखिल किया गया। लेकिन छोटी सी उम्र में राघु वहां पर रहने लगा और उसकी माँ हर महीने उससे मिलने के लिए आती थी। लेकिन कुछ महीनों बाद उसने आना बंद कर दिया था और राघु को ये पता चला कि उसकी जो माँ है वो मर चुकी है और माँ की मौत की वजह से उसके दिमाग पे और ज्यादा गहरा असर हुआ और उसका पूरी तरह मेंटल ब्रेकडाउन हो गया, जिसकी वजह से वो बुरे लोगों को जान से मारने लगा। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डॉक्टर विश्वा को बताता है कि दरअसल राघु एक पेशेंट है और उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। यानी कि वो जो मर्डर्स करता है वो संकासुरा बन के करता है और उसे खुद नहीं पता कि वो ये मर्डर्स कर रहा है। ये सुन के इंस्पेक्टर कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि 14-15 सालों तक सिर्फ एक ही पर्सनालिटी कैसे बाहर आती रही और उसका ट्रिगर होने का क्या स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि जो फेस्टिवल का टाइम है शायद वही ट्रिगर पॉइंट हो। तभी हर फेस्टिवल पे एक मर्डर होता है और हर फेस्टिवल पे उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी बाहर आ जाती है और राघु जो है वो संकासुरा के वेश में नाच रहा होता है। डॉक्टर कहता है कि ये पता करने के लिए उसे फेस्टिवल में जाने देना होगा, जहां पर विश्वा उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। राहु संकासुरा का वेश पहनता है और वो नाचने लगता है और जब वो नाचना शुरू करता है तो गांव वाले उसे साइको कहकर बुलाने लगते हैं और वही उसका ट्रिगर पॉइंट होता है।
सब लोग भक्ति में डूबे होते हैं लेकिन राघु का रूप बदलने लगता है और ये देखकर विश्वास समझ जाता है कि इतने सालों से राघु ही किलर है। लेकिन उसे जेल भेजने के बजाय उसकी मेंटल कंडीशन की वजह से उसे दोबारा एजाइलम में भेज दिया जाता है। अब राघु के जाने के बाद अगले साल भी वहां पर फेस्टिवल होता है और विश्वास फिर आता है ये देखने के लिए कि इस साल कुछ बुरा तो नहीं हुआ। और वो देखता है कि फेस्टिवल शांति से खत्म हो जाता है। उसके बाद विश्वा तालाब के पास जाता है जहाँ इस साल उसे कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। लेकिन तभी वहां पर राजन की वाइफ आती है जो कि उससे बात करने के लिए आई थी और विश्वा ये देखकर हैरान हो जाता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा। तो दोस्तों ये थी इस सीरीज की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।